हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। कि दुनिया में सबसे बड़ा भिखमंगा कौन? अच्छा प्रश्न है। और अच्छे प्रश्नों पर अच्छा जवाब देने का दिल करता है। और जब कोई मेरे से मुर्दा प्रश्न पूछता हूं तो मैं उस मुर्दा प्रश्नों को तो उठा करके कचरे के डिब्बे में डाल देता हूं। डाल ही देना चाहिए। अगर प्रश्न अच्छा है, अगर क्वेश्चन अच्छा है, अगर सवाल अच्छा है तो उसका उत्तर देने का दिल करता है, मन करता है। ऐसा ही एक अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा भिखमंगा कौन? एक नौजवान ने पूछा है कि मुनि श्री, आपकी नजरिया में, आपकी दृष्टि में, आपके विचारों से, आपकी प्रज्ञा से, आपकी चेतना से, आपके सोच से, आपके चिंतन से, आपके थिंकिंग से सारी दुनिया में सबसे बड़ा भिखमंगा कौन? और इसके उत्तर में मैं यही कहूंगा कि जो आदमी का मन है वो सबसे बड़ा भिखमंगा है। सबसे बड़ा भिखारी वो नहीं जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ करके भीख मांग रहा है, कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, मस्जिद और मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर के भीख मांग रहा है। वो भिखारी भिखारी नहीं है। वो भिखारी सबसे बड़ा भिखारी नहीं है। सबसे बड़ा भिखारी है आदमी का मन, आदमी का मन, आदमी का मन। मन सबसे बड़ा भिखमंगा है। मन सबसे बड़ा भिखमंगा है क्यों? इसलिए कि मन को कितना भी मिल जाए मगर मन, आदमी का, इंसान का मन कभी तृप्त नहीं होता है। भिखारी का मन तो फिर भिखारी तो फिर भी तृप्त हो जाता है, मन के मुताबिक मिल जाता है, जितना चाहता उतना मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन आदमी का मन, लेकिन आदमी का मन, लेकिन आदमी का मन, लेकिन आदमी का मन, लेकिन आदमी का मन ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि दुनिया भर की दौलत मिल जाए, दुनिया भर की संपदा मिल जाए, दुनिया भर के वैभव मिल जाए, दुनिया भर की विभूति मिल जाए, इसके बावजूद भी आदमी का मन कभी तृप्त नहीं होता है। आदमी का मन कभी भरता नहीं है। मन की मांग अनंत है। सिकंदर भी भीख मांग रहा है, गरीब भी भीख मांग रहा है, सिकंदर भी भीख मांग रहा है, सिकंदर भी मांग रहा है, सड़क पर खड़ा भिखारी भी मांग रहा है। आप भी मांग रहे हैं, आपके बाप भी मांग रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन मन तृप्त हो जाएगा तो आपका ये भ्रम है। मन का अगर कोई अर्थ जानना चाहता, मन का अगर कोई अर्थ पूछना चाहता, मन की अगर कोई परिभाषा समझना चाहता है तो मन की परिभाषा केवल इतनी ही होगी, मन अर्थात और चाहिए, थोड़ा सा और, थोड़ा है, थोड़ा और चाहिए। मन का मतलब होता है, मन का मतलब होता है कि और मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। जो बस कह दे वो संतोष है, वो संन्यास है। जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, किसी पंगत में बैठते हैं तो भोजन करते करते एक ऐसी स्थिति होती है कि आदमी कह देता है कि बस। जब कोई परोसने के लिए आता है आदमी हाथ बढ़ा के कहता है कि बस बहुत हो गया, अब जरूरत नहीं है, बस यानी संन्यास। जब आदमी बस कह देता है इसका मतलब है कि अब वो संतुष्ट हो गया, वो संतुष्ट हो गया, अब उसको तृप्ति मिल गई, अब उसको संतोष आ गया। वहां से जीवन में संन्यास प्राप्त होता है, वहां से जीवन में संतुष्टि आती है, वहां से जीवन में संतुष्टि उपलब्ध होती है। लेकिन मन बस कभी नहीं कहेगा।
ये भ्रम अपने दिल से, दिमाग से, चित्त से, अंतःकरण से, हृदय से निकाल दीजिए कि एक ऐसी स्थिति आएगी जब मन कह देगा कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मन का मतलब ही होता है और थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और इसलिए कहा जाता है कि हाथी को वश में करना है तो अंकुश चाहिए, घोड़े को वश में करना है तो लगाम चाहिए, ऊंट को वश में करना है तो नकेल चाहिए, बैल को वश में करना है तो नाथना होगा, और मन को वश में करना है तो एक गुरु मंत्र चाहिए, एक मंत्र चाहिए जो मन को वश में कर सके। लगाम से वश में होता है घोड़ा, अंकुश से वश में होता है हाथी, नाथ से वंश में होता है बैल, नकेल से वश में होता है ऊंट, और गुरु मंत्र से वश में होता है आदमी का मन। अगर जिंदगी में ये गुरु मंत्र ना मिला, अगर जिंदगी में ये मंत्र ना मिला, अगर जिंदगी में ये प्रेरणा ना मिली, अगर जिंदगी में ये श्लोक ना मिला, अगर जिंदगी में ये इशारा ना मिला, अगर जिंदगी में ये संकेत ना मिला, तो ये मन आदमी को बहुत दौड़ाएगा, ये आदमी को मन बहुत नचाएगा, ये मन ना आदमी को नचाएगा, दौड़ाएगा, भगाएगा, ना बैठने देगा, ना सोने देगा, ना उठने देगा, ना हंसने देगा। ये मन आदमी को बहुत गफलत में रखेगा। इसलिए मन सबसे बड़ा भिखमंगा है। इसलिए मन की मत मानना, मन की मानोगे तो मनमानी करने लग जाओगे। मन की मानने वाला जीव, मन की मानने वाला प्राणी, मन की मानने वाला इंसान, मन की मानने वाला इंसान, मन की मानने वाला मनुष्य मनमानी करने लग जाता है। और जब आदमी मनमानी करता है तो भूल ही जाता है कि दुनिया में रह करके उसे क्या करना है, दुनिया में आकर के उसे क्या करना था, भूल ही जाता है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। एक रात अचानक गुरु नानक घर से बाहर निकल गए। अचानक रात में निकल गए। बाप को पता चला तो ढूंढने निकले। मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, गुरुद्वारा में ढूंढा, नदी के किनारे जाकर के ढूंढा, पहाड़ की चोटी पर जाकर के ढूंढा, पर नानक कहीं ना मिले। अचानक विचार आया गुरु नानक के, वो रात में निकल गए बगैर किसी को सूचना दिए, बगैर किसी को खबर किए, बगैर किसी को बताए। रात में अचानक गुरु नानक घर से निकल गए। बाप को पता चला तो ढूंढने के लिए निकला। मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, गुरुद्वारा में ढूंढा, चर्च में ढूंढा, नदी के किनारे ढूंढा, संगत में ढूंढा, सत्संग में ढूंढा, सभा में ढूंढा, पर्वत की चोटी पर ढूंढा, कंदराओं में ढूंढा, गुफाओं में ढूंढा, पर नानक कहीं ना मिले। तो किसी ने कहा मरघट की तरफ जाते देखा था। नानक के बाप को तो भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि अपनी मर्जी से भी कोई मरघट जाता है क्या? बाप को गुरु नानक के बाप को तो भरोसा ही नहीं हुआ। जब किसी आदमी ने कहा कि मरघट की तरफ जाते हुए देखा था, तो बाप को भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि अपनी मर्जी से, अपनी दिली इच्छा से कोई मरघट नहीं जाता है। बामुश्किल में आदमी मरघट जाता है। मरघट जाने के लिए 4 आदमियों की जरूरत पड़ती है। बामुश्किल जाता है। जब आदमी मर जाता है, जब आदमी मर जाता है तो उसको उठा करके गंदों पे लिटा करके, गंदों पर बिठा करके जबरदस्ती उसको मरघट में छोड़ करके आते हैं। अरे मुर्दा भी मरघट जाना नहीं चाहता तो फिर जिंदे आदमी का तो सवाल ही नहीं। मरा हुआ आदमी मरघट नहीं जाना चाहता तो जिंदे आदमी का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो मरघट जाए। नानक के बाप ने उसके बात पर विश्वास ही नहीं किया, जिसने कहा था कि मरघट की तरफ जाते हुए देखा था। पर नानक की माँ ने कहा, अपने पति से कहा कि जब कह रहा है तो जरा वहां भी जाकर के तलाश कर लो, वहां भी जाकर के खोज लो, हो ना हो वाकई में हुआ हो। बड़े बेमन से 2-4 आदमियों को लेकर के नानक का बाप मरघट पहुंचा। वहां जाकर देखा तो नानक बैठे हुए, धुनी रमा करके बैठे हुए, ध्यान लगा करके बैठे हैं, समाधि लगा करके बैठे हैं। बाप ने हिलाया डुलाया और कहा पागल हो गए क्या? नानक को हिलाया डुलाया और कहा कि पागल हो गए क्या? घर द्वार छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके, संसार छोड़ करके, दुनिया छोड़ करके, दुनियादारी छोड़ करके यहाँ मरघट में आकर के बैठे, तुमको पता नहीं क्या मरघट है?
और यहां आदमी मरने के बाद आता है। गुरु नानक ने कहा, मुझे पता है कि ये मरघट है, और मुझे यह भी पता है कि यहां आदमी मरने के बाद आता है, पर यह तुम्हें नहीं पता कि जो आदमी जीते जी यहां आ जाता है फिर वो कभी नहीं मरता है। गुरु नानक ने कहा अपने बाप से कहा कि मुझे पता है कि मरघट है, मुझे पता है कि मरघट है, मुझे पता है कि मरघट है, और यहाँ मरने के बाद आदमी को लाया जाता है, लेकिन ये तुम्हें नहीं पता कि यहाँ जो जीते जी चल करके आ जाता है फिर वो कभी नहीं मरता है। कंधों पर चढ़ करके तो कोई भी आ जाता है, मगर जो अपने पैरों से चल करके इस मरघट में आकर के बैठ जाता है फिर वो आदमी कभी नहीं मरता है। और जब देर सवेर यहाँ आना ही है तो फिर 4 आदमी बांध बूंद के जबरदस्ती करके लाए, उससे बेहतर तो यह है कि खुद चल के आ जाए। देर सवेर यहाँ आना है, मुझे भी आना है, तुम्हें भी आना है, इन्हें भी आना है, उन्हें भी आना है, सारी दुनिया को आना है, देर सवेर आना यह निश्चित है, यह शाश्वत सत्य है। तो बांध बूंद करके लाए, जबरदस्ती करके लाए, आरती पर लिटा करके लाए, कंधों पर बिठा करके लाए, तो उससे बेहतर यह होगा, उससे अच्छा यह होगा, उससे श्रेष्ठतम यह होगा कि आदमी खुद अपने पैरों से चलकर आए। क्योंकि औरों के कंधों पर सवार होकर के तो मरघट में कोई भी आ जाता है, मगर जो अपने पैरों से चलकर खुद मरघट में आकर के जीते जी बैठ जाता है वो आदमी कभी नहीं मरता है, उस आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो जिंदगी के सत्य को हासिल कर लेता है, वो जीवन की सच्चाई को उपलब्ध हो जाता है और जिंदगी की हकीकत से वो आदमी वाकिफ हो जाता है। जब देर सवेर आना ही है, 4 लोगों के द्वारा जबरदस्ती लाया जाना ही है, तो मैंने समझा कि बेहतर यह होगा कि अपन खुद अपनी मर्जी से चलो। और यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यही बात मेरे प्रवचन का मकसद है, यही बात मेरे सत्संग का मकसद है, यही बात मेरे वक्तव्य का मकसद है कि देर सवेर आदमी को मरघट में जाना पड़ता है। इसलिए निवेदन होगा, गुजारिश होगा, अनुरोध होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहां से उठे और सीधे मरघट में जाके बैठ जाए, ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा। मरघट से मतलब आदमी को ये पता चल जाए कि एक दिन उसको मरना है। आप कहोगे मुनि जी ये तो हमको पता, ये कौन सी खास बात आपने बता दी। ये तो दुनिया का हर आदमी चाहता है कि एक दिन उसको मरना है, एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको मरना है, एक दिन दुनिया से सबको जाना है, ये तो हर आदमी जानता है। जानना अलग चीज है और मानना अलग चीज है, दोनों में बड़ा फर्क है। मैं भी यही कह रहा हूं कि सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है कि एक दिन मरना है, एक दिन मरना है, एक दिन मरना है, सबको मरना है, राजा को मरना है, राजा को मरना है, राणा को मरना है, अमीर को मरना है, गरीब को मरना है, चक्रवर्ती को मरना है, भिखारी को मरना है, शहंशाह को मरना है, बादशाह को मरना है, साधु को मरना है, सन्यासी को मरना है, पापी को मरना है, धर्मात्मा को मरना है। सारी दुनिया इस बात को जानती है, मगर जानने और मानने में फर्क होता है। एक दिन सबको मरना है यह केवल जानना नहीं है, बल्कि एक दिन मुझे भी मरना है इस बात को मानना भी है। अभी तुम इस बात को कहाँ मानते हो? तुम कहते जरूर हो कि एक दिन सभी को मरना है, पर उस मरने वालों में तुम अपनी गिनती कहाँ करते हो? ईमानदारी से बताना, अपने दिल पर हाथ रख करके बोलना। तुम कहते जरूर हो कि एक दिन दुनिया में सभी को मर जाना है, पर उस मरने वालों में तुम अपनी गिनती कहाँ करते हो? तुम तो यह सोचते हो ना कि मरने वाले और हैं, मैं तो गिनने वाला हूं कि इसकी भी फाइल सुलट गई और इसका भी हिसाब निपट गया है। तो तुम तो अपने को गिनने वालों में रखते हो ना, मरने वालों में कहाँ रखते? तो मानना है। इस मुल्क का दुर्भाग्य है कि हम अपने आदर्शों को मानते हैं, हम अपने तीर्थंकरों को मानते हैं, हम अपने अवतारों को मानते हैं, हम अपने बुद्ध पुरुषों को मानते हैं, हम अपने प्रज्ञा पुरुषों को मानते हैं, हम अपने साधु सन्यासी मुनियों आचार्यों को मानते हैं, मगर उनकी मानते नहीं हैं। महावीर को मानना एक बात है और महावीर की मानना दूसरी बात है। राम को मानना एक बात है और राम की मानना दूसरी बात है। राम को मानना, महावीर को मानना बड़ा आसान है, लेकिन महावीर की मानना एक कठिन तपस्या है, एक कठिन साधना है।
इस दुनिया में ये दुर्घटना घट रही है। हर धर्म का आदमी, हर मजहब का आदमी अपने आदर्शों को मानता है, अपने आदर्शों को मानता है, उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी उपासना करता है, उनकी जय जयकार करता है। लेकिन मुनि तरुण सागर जैसे लोग ये बताने के लिए यहाँ मौजूद है कि आदर्शों को केवल मानना नहीं है, आदर्शों की भी मानना है। भगवान महावीर ने जो नसीहतें दुनिया के लिए दी थी, भगवान महावीर ने जो देशनाएं और अमृत प्रवचन जो मानव समाज के लिए दिए थे, हमें उसमें उनको अपने जीवन में जीना है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।